बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में अगर मान लीजिए आपको नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करना है तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप आपको याद में रखना पड़ेगा, किस तरीके से नेचर ऑफ रूट फॉर अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेचर ऑफ रूट फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख चुके हैं हम। तो यार सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना वैल्यू ऑफ डी फॉर डिस्क्रिमिनेट, जो जिसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, जब इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं या तीन कंडीशन के ऊपर आपको ध्यान देना है। फर्स्ट केस या फर्स्ट कंडीशन आप बोल सकते हैं इफ d इज इक्वल टू मान लीजिए ग्रेटर देन 0, इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगी, चाहे फ्रैक्शन में हो या नेचुरल नंबर के फॉर्म में है। ठीक है, इफ d इज पॉजिटिव तो रूट्स क्या हो जाएगी, यहां लिखेंगे हम रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, ध्यान में रखना है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब x की दो अलग अलग वैल्यू आएगी, टू डिफरेंट वैल्यू हमें मिलेगी। ये हो गया केस नंबर 1। अगर मान लीजिए यहाँ d की वैल्यू जो है इक्वल टू 0 आती है तो यहां भी लिखेंगे हम रूट्स आर रियल बट डिस्टिंक्ट नहीं आएगा यार, एंड इक्वल आएगा। ध्यान में रखिएगा, रियल रूट तो रहेगा लेकिन इक्वल। इसका मतलब होता है कि x की दो जो वैल्यू मिलेगी वो दोनों वैल्यू सेम रहेगी, मतलब x की 2 इक्वल वैल्यूज मिलेगी। ध्यान में रखिएगा, जो भी दो आंसर आएंगे दोनों इक्वल रहेगा, इसलिए रूट्स आर रियल एंड इक्वल हमें लिखना है, ध्यान में रखना है। थर्ड केस क्या है, मान लेते हैं अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आती है, लेस देन 0, तो यहां हमें आंसर के ऊपर ध्यान देना, नो रियल रूट्स। जब भी आप d की वैल्यू फाइंड करोगे लेस देन 0 आंसर आता है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या लिखना है, नो रियल रूट्स, आपका आंसर हो जाएगा। होप सो कि तीनों कंडीशन समझ में आ चुकी होगी बच्चों। अगर समझ में आया तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों।